नमस्कार दोस्तों, आज हम हाथी और चूहे की कहानी लेकर उपस्थित हैं। प्राचीन काल में एक नदी के किनारे बसा नगर व्यापार का केंद्र था। फिर आए उस नगर के बुरे दिन। जब एक वर्ष भारी वर्षा नहीं हुई, नदी ने अपना रास्ता बदल दिया। लोगों को पानी पीने के लिए नहीं रहा और देखते ही देखते नगर वीरान हो गया। अब वह जगह केवल चूहों के रहने लायक थी। चारों ओर चूहे ही चूहे नजर आते थे। चूहों का पूरा साम्राज्य स्थापित हो गया। चूहों के उस साम्राज्य का राजा बना मूषक राज चूहा। चूहों का भाग्य देखो, उनके नगर में बसने के बाद नगर के बाहर जमीन में एक पानी का स्रोत फूटा और एक बड़ा जलाशय बन गया। नगर से कुछ ही दूर एक घना जंगल था। जंगल में अनगिनत हाथी रहते थे। उनका राजा गजराज एक विशाल हाथी था। उस जंगल क्षेत्र में भयानक सूखा पड़ा। जीव जंतु पानी की तलाश में इधर उधर मारे फिरने लगे। भारी भरकम शरीर वाले हाथियों की तो दुर्दशा हो गई। हाथियों के बच्चे प्यास से व्याकुल होकर चिल्लाते और दम तोड़ने लगे। गजराज खुद सूखे की समस्या से चिंतित था और हाथियों को कष्ट जानता था। एक दिन गजराज की मित्र चील ने आकर उसे खबर दी कि खंडहर में बने नगर की दूसरी ओर एक जलाशय है। गजराज ने सबको तुरंत उस जलाशय की ओर चलने का आदेश दिया। सैकड़ों हाथी प्यास बुझाने के लिए आगे चल पड़े। जलाशय तक पहुंचने के लिए उन्हें खंडहर बने नगर के बीच से गुजरना पड़ता था। हाथियों के हजारों झुंड पैरों के नीचे चूहों को रौंदते हुए निकल गए। हजारों चूहे मारे गए। खंडहर नगर की सड़कें चूहों के खून मांस के चीथड़े से लथपथ हो गई। मुसीबत खत्म यही नहीं हुई, हाथियों का दल फिर उसी रास्ते से लौटा। हाथी रोजमर्रा उसी मार्ग से जाते और पानी पीते। काफी सोच विचार करने के बाद मूषक राज के मंत्रियों ने कहा, हे महाराज, आपको ही जाकर गजराज से बात करनी चाहिए। वह दयालु हाथी है। मूषक राज हाथियों के वन में गया। एक बड़े पेड़ के नीचे गजराज खड़ा था। मूषक राज उसके सामने बड़े पत्थर के ऊपर चढ़ा और गजराज को नमस्कार करके बोला। गजराज को मूषक राज का नमस्कार है। हे महान हाथी, मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ। आवाज गजराज के कानों तक नहीं पहुंची थी। दयालु गजराज उसकी बातें सुनने के लिए नीचे बैठ गया और एक कान पत्थर पर चढ़े मूषक राज के निकट ले जाकर बोला, नन्हे मियाँ, आप कुछ कह रहे हैं? कृपा करके फिर से कहिए। मूषक राज बोला, हे गजराज, मुझे चूहा कहते हैं। हम बड़ी संख्या में खंडहर बनी नगरी में रहते हैं। मैं उनका मूषक राज हूँ। आपके हाथी रोज जलाशय तक जाने के लिए नगरी के बीच से गुजरते हैं। हर बार उनके पैरों तले कुचले जाने से हजारों चूहे मरते हैं। यह मूषक संहार बंद न हुआ तो हम सभी एक दिन नष्ट हो जाएंगे। गजराज ने दुख भरे स्वर में कहा, मूषक राज, आपकी बात सुनकर मुझे बहुत शोक हुआ। हमें ज्ञान ही नहीं था कि हम इतना अनर्थ कर रहे हैं। हम नया रास्ता ढूंढ लेंगे। मूषक राज कृतज्ञता भरे स्वर से बोला, गजराज जी, आपने मुझ जैसे जीव की बात ध्यान से सुनी। आपका धन्यवाद गजराज। कभी हमारी जरूरत पड़े तो जरूर याद कीजिएगा। गजराज ने सोचा, यह नन्हा जीव हमारे किस काम का आएगा। सो उसने केवल मुस्कुराकर मूषक राज को विदा कर दिया। कुछ दिन बाद पड़ोसी देश के राजा ने सेना को मजबूत बनाने के लिए उसमें हाथी शामिल करने का निर्णय लिया। राजा के लोग हाथी पकड़ने आए। जंगल में आकर वे चुपचाप कई प्रकार के जाल बिछाकर चले गए। सैकड़ों हाथी पकड़े गए। एक रात हाथियों के पकड़े जाने से चिंतित गजराज जंगल में घूम रहे थे कि उनका पैर सूखी पत्तियों के नीचे छल से दबाकर रखे रस्सी के फंदे पर फंस गया। जैसे ही गजराज ने पैर आगे बढ़ाया, रस्सा कस गया। रस्से का दूसरा सिरा एक पेड़ के मोटे तने से मजबूती से बंधा था। गजराज चिघाड़ने लगे। उसने अपने सेवकों को पुकारा, लेकिन कोई नहीं आया। कौन फंदे में फंसे हाथी के निकट आएगा। एक युवा जंगली
बैल गजराज का बहुत आदर करता था। जब वह छोटा था तब वह एक बार गड्ढे में जा गिरा। उसकी चिल्लाहट सुनकर गजराज ने उसकी जान बचाई थी। चिघाड़ सुनकर वह दौड़ा और फंदे में फंसे हुए गजराज के पास पहुंचा। गजराज की हालत देखकर उसे बहुत बड़ा धक्का लगा। वह चीखा, यह कैसा अन्याय है? गजराज बताइए क्या करूं? मैं आपको छुड़ाने के लिए अपनी जान भी दे सकता हूं। गजराज बोले, बेटा तुम बस दौड़कर खंडहर नगरी जाओ और चूहों के राजा मूषक राज को सारा हाल बताना। उससे कहना कि मेरी सारी आस टूट रही है। बैल अपनी पूरी शक्ति से दौड़ा दौड़ा मूषक राज के पास गया और सारी बात बताई। मूषक राज तुरंत अपने 20-30 सैनिकों के साथ भैंस की पीठ पर बैठा और शीघ्र अतिशीघ्र गजराज के पास पहुंचे। चूहे बैल की पीठ से कूदकर फंदे की रस्सी कुतरने लगे। कुछ ही देर में फंदे की रस्सी कट गई और गजराज आजाद हो गए। इस कहानी से यह हमें सीख मिलती है कि आपसी सद्भाव और प्रेम सदा एक दूसरे के कष्टों को हर लेता है। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।